प्यारे स्टूडेंट, हमने रिलेशन का क्या पढ़ा? बेसिक्स पढ़ा। रिलेशन के बेसिक्स में पढ़ा रिलेशन क्या होती है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद रिलेशन कितने टाइप की होती है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। कोई नई चीज़ नहीं है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है रिलेशन को ऑर्डर पेयर में लिखना, और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है रिलेशन को लैंग्वेज में लिखना। वही बात है, ठीक बात है। तो अब हम रिलेशन के कुछ अच्छे और छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको रिलेशन अच्छे से समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन ये था आपसे कि रिलेशन क्या होती है, कि रिलेशन क्या होती है। सर रिलेशन जिस सेट पे डिफाइन होती है, मान लो रिलेशन डिफाइन है ऑन सेट ए से बी पे, तो वही रिलेशन उन दोनों सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होती है? सबसेट होती है। ये बात तो कंफर्म है सर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेट ए आपको दे रखा है, एक सेट बी आपको दे रखा है, और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और नोट करा इनमें से चार आपको रिलेशन दे रखी, इनमें से कौन सी रिलेशन है, कौन सी रिलेशन नहीं है सेट ए से सेट बी पे। करेक्ट रिलेशन रही होगी जो डिफाइन है सेट ए से किस पे? सेट बी पे, और उनमें से इन चार में से वो कौन सी रिलेशन है, कौन सी रिलेशन नहीं है। जो भी रिलेशन होगी जिस सेट पे डिफाइन होगी उस सेट के क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती हो? सबसेट होती है। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए? ये तो सर बेसिक्स में आपने बता दी थी। तो इसका मतलब जितने भी ये आपको रिलेशन दे रखी है सारी ए क्रॉस बी का क्या होंगी? सबसेट होंगी। तो ए क्रॉस बी निकालो, बड़ा आसान है सर। पिछले लेक्चर में हमने यही पढ़ा था कि पहले सेट ए है तो पहले एलिमेंट ए का आएगा, फिर एलिमेंट बी का आएगा। तो इस ए क्रॉस बी में वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। तो 1,4, फिर 1,6, फिर 2,4, 2,6, फिर 3,4 और 3,6। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर ये बात तो मेरे को समझ में आ गई। तो कह रहा है इन चारों में से कौन सी रिलेशन है, कौन सी रिलेशन नहीं है। देखो अगर ये R1 रिलेशन होगी तो R1 A क्रॉस B का क्या होगा? सबसेट होगा। इसका मतलब R1 रिलेशन के सारे एलिमेंट किस में होंगे? A क्रॉस B में। 1,4, 1,4, 1,6, 1,6, 2,6, 2,6। इसका मतलब जो R1 है वो सबसेट है A क्रॉस B का। तो हम लिख सकते हैं R1 इज रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। R2 की बात करें तो R2 रिलेशन के भी सारे के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए? A क्रॉस B में। 1,4, 1,4, 2,6, 2,6, 6,4 नहीं है सर। इसका मतलब 6,4 जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग ही नहीं करता A क्रॉस B में। इसलिए R2 जो रिलेशन है वो सबसेट नहीं है A क्रॉस B का। इसलिए हम लिख सकते हैं R2 इज नॉट रिलेशन। R2 रिलेशन नहीं है। क्या बताओ आपको समझ में आया रिलेशन क्या होती है, क्या नहीं होती? अगर मैं कहूं R3 रिलेशन है तो देखो 1,4, 1,4, 1,6, 1,6, 2,4, 2,4, 3,6। इसका मतलब इस रिलेशन के सारे एलिमेंट इसमें है। तो R3 तो सबसेट है किसका? A क्रॉस B का। तो R3 रिलेशन है। R4 की बात करें तो 2,4, 2,4, 2,6, 2,6, 2,2 तो नहीं है, 3,2 भी नहीं है। इसका मतलब R4 है वो सबसेट नहीं है A क्रॉस B का, तो रिलेशन नहीं है। कोई भी रिलेशन किसी सेट पे अगर डिफाइन है तो उस सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होती है? वो सबसेट होती है। तो कई बार क्वेश्चन कहेगा रिलेशन डिफाइन है ऑन सेट ए पे, ये भी मैंने बेसिक्स में बता रखा है। ए के सेट पे कई रिलेशन डिफाइन है, इसका मतलब वो रिलेशन है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का। दोनों ही सेट क्या बन जाएंगे आपके लिए? ए बन जाएंगे। क्या ये आपको समझ में आएगा कौन सी रिलेशन है कौन सी नहीं है? अब आप सेकंड क्वेश्चन देखोगे। कौन सा क्वेश्चन आ गया आपका? सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखो भी। लेट ए एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 6। लेट R बी द रिलेशन ऑन सेट ए। इस सेट ए पे एक रिलेशन डिफाइन करी, और रिलेशन किस प्रकार डिफाइन कर दी कि उसमें वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें वो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट किससे होंगे? सेट ए से होंगे, और B इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई A। तो कह रहा है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी। देखो मैं तो डायरेक्ट आंसर R का लिख सकता हूं, पर आपको ये चीज समझने में टाइम लगेगा। पर आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी, जो रिलेशन होती है वो
जिस सेट पे डिफाइन होती है उस सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होती है, सबसेट होती है। तो किस सेट पे डिफाइन है, ए पे, तो ये जो रिलेशन होगी वो ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो तुम्हें अगर स्टार्टिंग में नहीं समझ में आती तो पहले क्या निकाल लो, ए क्रॉस ए निकाल लो। ये तो कर ही सकते हो आप, खुद पे ही क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो इसका मतलब 1 का 1 होगा, फिर 1 2 के साथ भी जाएगा, 1 3 के साथ भी जाएगा और 1 6 के साथ। फिर किसकी बारी, 2 2 1 के साथ होगा, 2 2 के साथ होगा, 2 3 के साथ होगा और 2 किसके साथ होगा, 6 के। ठीक, फिर किसकी बारी, 3 की, 3 1 के साथ होगा, 3 2 के साथ होगा, 3 3 के साथ होगा और 3 किसके साथ होगा, 6 के। फिर 6 की बारी, 6 1 के साथ होगा, 6 2 के साथ होगा, 6 3 के साथ होगा और 6 4 के साथ होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, ये स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत है, ये लिखने से क्वेश्चन आसान होता है, वरना मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता आपको समझ में नहीं आता। अब आपको पता है जो रिलेशन है वो सारी की सारी इसमें से आई होगी, क्योंकि रिलेशन जो आर होगी जो डिफाइन कर रखे ऑन सेट ए पे, किस पे डिफाइन कर रखे ऑन सेट ए पे, तो यही रिलेशन सबसेट होगी ए क्रॉस ए का। ये आपका बेसिक्स हो गया, ठीक है। पर इस रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आएंगे जो जिसमें B इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई A। जो B होगा, दूसरा एलिमेंट होगा, वो पहले वाले एलिमेंट से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो 1 1 से डिवाइड होता है, ये ऑर्डर पेयर आएगा। हाँ भी B वाला A से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 1 से डिवाइड होता है, हाँ 1 से तो सारे होते हैं सर, तो 1 3 भी आएगा और 1 6 भी आएगा। फिर बात आती है ये 1 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 2 से होता है, 2 2 से होता है, ये नहीं होता। फिर देखो B इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई A, जो B होगा वो किससे डिवाइड होगा, A से, तो 2,6 भी आएगा सर, क्योंकि तुम्हें पता है 2 6 को डिवाइड कर रहा है, B डिवाइड होना चाहिए A से। फिर ये नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा, हाँ 3,3 होगा, 3 3 से डिवाइड होता है। अरे आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? फिर 3,6, तो B होगा वो किससे डिवाइड होगा, A से, तो 3,6 भी आएगा, ठीक है। इसका मतलब दूसरे वाले एलिमेंट को पहले वाला डिवाइड करना चाहिए, दूसरे वाले एलिमेंट को पहले वाला डिवाइड करना चाहिए। अब देखो ये नहीं होगा, क्योंकि 2 को 6 डिवाइड नहीं करता, 6 को 2 कर देता है, इसलिए हमें तो क्या चाहिए, B इज एक्सैक्टली डिवाइड बाई A, तो 2 पूरा पूरा 6 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं हो रहा। ये भी, इसमें भी 3 पूरा पूरा 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 पूरा पूरा 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आएंगे, ये आपका आंसर होगा। इस रिलेशन में यही ऑर्डर पेयर आएंगे। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? ध्यान से देख लो, इसमें जो B एलिमेंट है वो पूरा पूरा A से डिवाइड हो रहा है, 1 भी हो रहा है, 2 1 से हो रहा है, 3 भी 1 से, 6 1 से, 2 2 से हो रहा है, 2 6 2 से हो रहा है, 3 3 से, 6 3 से हो रहा है। बाकी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो जिसमें B वाला A से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो इस रिलेशन में यही ऑर्डर पेयर आएंगे। और ये रिलेशन को ऑर्डर पेयर के रूप में लिखना तो क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म। तो ये तो आपकी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म होगी, ये तो आपकी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और जो ये आपको दे रखी है, ये आपकी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपकी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। तो अब क्या निकालना आपको, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। बात आती है डोमेन की, तो डोमेन क्या होती है, आपको पता है रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर, रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर है उसका पहला एलिमेंट क्या होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन क्या होगी, 1 2 3, 1 2 3, 4 के बाद उसके 6 वाली बात बनी नहीं किसी के साथ, ठीक है, ओके भाई। उसके बाद रेंज की, रेंज क्या होता है, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, तो 3 और 6 ये क्या हो गया, आपकी रेंज होगी। कोडोमेन की अगर बात करें तो कोडोमेन क्या होती है, अगर रिलेशन सेट ए से सेट बी पे डिफाइन है, तो दूसरे वाला रिलेशन अगर ए से बी पे जा रही है तो बी पूरा पूरा सेट क्या होता है, कोडोमेन होता है। पर यहाँ तो रिलेशन ए से किस पे जा रही है, ए पे, तो दूसरे वाला रिलेशन ए से ए पे, ये लिख रखे, रिलेशन किस पे जा रही है, ए से ए पे, आर इज ऐसे डिवाइड ए से ए पे, ए फ्रॉम ए, तो जिस पे जाएगी वो पूरा पूरा सेट क्या होगा, कोडोमेन होगा। तो यहाँ सेट ए क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? डोमेन तो क्या होती है, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होगा उसका पहला एलिमेंट क्या होती है, डोमेन होती है। रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होगा उसका दूसरा एलिमेंट क्या होती है, रेंज होती है। और रिलेशन अगर सेट ए से ए पे जा रही है या सेट बी से बी पे जा रही है, सेट ए से बी पे जा रही है, जो दूसरे वाला सेट होगा जिस पे रिलेशन जाती है ए से बी पे, तो बी वाला सेट पूरा पूरा क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो यहाँ रिलेशन ए से ए पे ही जा रही थी, क्योंकि अगर रिलेशन ऑन सेट ए पे डिफाइन है, इसका रिलेशन सेट ए से ए के ऊपर है, तो ए वाला पूरा पूरा सेट क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा।
क्या ये बात आपको समझ में आ गई? रोस्टर फॉर्म क्या होती है वो समझ में आ गई इस क्वेश्चन में, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है वो समझ में आ गया आप क्वेश्चन में, उसके बाद डोमेन क्या होती है वो समझा दी इस क्वेश्चन में, रेंज क्या होती है वो आपको समझ में आ गई, कोडोमेन क्या होती है वो आपको समझ में आ गई, रिलेशन के ऑर्डर पेयर कहाँ से निकल के आते हैं वो समझ में आ गई, और रिलेशन का मतलब क्या होता है वो समझ में आ गई। इसका मतलब क्या था, बी इज एक्जैक्टली डिवाइड बाई ए, बी वाला जो एलिमेंट है वो पूरा पूरा किससे डिवाइड होना चाहिए, ए से डिवाइड होना चाहिए। तो इस रिलेशन में यही ऑर्डर पेयर आएंगे। और यहाँ से ये भी कंफर्म हो गया जो रिलेशन होती है वो पक्का सबसेट होती है जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन है। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ ताकि आपके बेसिक्स और क्लियर हो। ओके, तो भाई अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशन का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान लो पूरी की पूरी रिलेशन इस क्वेश्चन पे डिपेंड है। ठीक है, क्या कर रहा है, और बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद कर दोगे। लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ए जो आपके पास सेट है, ये जो सेट है उसमें 10 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कह रहा है ये जो सेट है वो कितने 10 नेचुरल नंबर का सेट है और वो पहले 10 नेचुरल नंबर है। ठीक है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट है, इस सेट पे एक रिलेशन आर डिफाइन कर रहे, किस प्रकार, ये जो रिलेशन ये डिफाइन कर रखी जो किस में दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है। आर जो रिलेशन है वो क्या है, आर एक रिलेशन है, उसमें वो सारे ऑर्डर पेयर हैं जिसमें दोनों एलिमेंट किससे, सेट ए से, एंड x प्लस 2y इक्वल टू 10, इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो कह रहा है इसमें आर लिखो, आर इनवर्स लिखो, डोमेन, रेंज, को डोमेन किसकी, आर की और आर इनवर्स की। आर आ गया तो आर इनवर्स अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आर को आपको पहले किस में लिखना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में। ये तो देखें जो रिलेशन आर है जो सेट ए पे डिफाइन है, उस आर में कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं। ठीक है, अभी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे ऑर्डर पेयर एक्स और वाई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो ऑर्डर पेयर किस में जाएगा, आर में जाएगा। ठीक बात है, तो देखो मैंने लिया लेट वाई लिया, वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 लूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 10 माइनस 2y, तो कितनी आ जाएगी 8। वाई की जगह 1 रखूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, अभी करो तो कर लेना, 10 माइनस 2 इंटू 1, तो 10 माइनस 2 कितनी आएगी 8, आपको करके दिखा दिए। ठीक है, और y इक्वल टू मैं 2 लूंगा, y की जगह मैं 2 लूंगा तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना आएगा 6 आएगा। आप कर सकते हो, y की जगह 2 रखोगे तो 4, 10 माइनस 4 कितना आएगा 6। y की जगह अगर मैं 3 लूंगा तो x की वैल्यू 10 माइनस 6 कितना आएगा 4। अगर y की जगह मैं 4 लेता हूं तो x इक्वल टू 10 माइनस 8 इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। अगर मैं y की जगह 5 लेता हूं तो x इक्वल टू 10 माइनस 10 कितना आएगा 0 आएगा, जबकि 0 क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए वो सेट ए से नहीं है। तो हमें तो वही एलिमेंट लेने थे जो सेट ए में हो। तो बताओ आर जो रिलेशन आपकी होगी उसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। अगर x की जगह 8 है तो y 1 होगा, x की जगह 6 है तो y 2 होगा, 4 है तो y 3 होगा, 2 है 4 है तो 3 होगा, 2 है तो कितना होगा, x की जगह 8 है तो y 1 है, x की जगह 6 है तो y 2 है, x की जगह 4 है तो y 3 है, x की जगह 2 है तो y कितना है 4 है। ठीक बात है। अभी क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? ये बात तो समझ में आ गई। अगर मैं x की जगह 0 लेता हूं तो y कितना आएगा 5, पर 0 नेचुरल नंबर नहीं है तो उस सेट का एलिमेंट ही नहीं है तो ऑर्डर पेयर में नहीं आ सकता, इसलिए इस रिलेशन में यही ऑर्डर पेयर आएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या कह रहा था क्वेश्चन कि सेट ए वो है जिसमें 10 नेचुरल नंबर हैं, उस पर एक रिलेशन आपको क्या कर रखी है, डिफाइन कर रखी है, और उस रिलेशन में वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते करते ये भी ध्यान रखना एक्स और वाई क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो वाई की जगह मैंने 1 रखा। फिर एक स्टूडेंट कहते हैं सर एक्स की जगह क्यों नहीं रखा? बेटे एक्स की जगह रखते हैं तो वाई की वैल्यू मान लो 1 रखते हैं, 9/2 आती है, फिर कहते हैं नेचुरल नंबर नहीं है, तो ऐसे देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो हमने इस रिलेशन को क्या बना लिया, अभी एक्स इक्वल टू 10 माइनस वाई बना लिया, ताकि वाई की जगह पुट करते जाए, एक्स का डायरेक्ट आंसर आता जाए हमारे पास। तो y की जगह 1, x की जगह 8, y की जगह 2, x 6, y की जगह 3, x 4, y की जगह 4, x 2। अगर y की जगह 5 लगते हैं तो x कितना आता है 0, वो नेचुरल नंबर नहीं है तो ये आंसर में नहीं आएगा। तो ये 4 ही ऑर्डर पेयर आएंगे। x 8 है तो y 1 होगा, x 6 है तो y 2 होगा, x 4 है तो y 3 होगा, x 2 है तो y क्या होगा 4 होगा। ये ऑर्डर पेयर किस में आएंगे, रिलेशन में आएंगे, रोस्टर फॉर्म होगी इसकी।
आर इनवर्स अगर लिखते हैं, आर इनवर्स का मतलब देखो डेफिनेशन क्या होती है, इसमें b माइनस ए होंगे, b माइनस ए होंगे सच दैट a कोमा b किस में होगा, r में होगा। ये बुक में लिखा होता है, मैंने बताया हुआ था बेसिक्स में। आर इनवर्स का मतलब क्या होता है, जो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर हैं उनका क्या कर दो, उसमें a को b बना दो और b को क्या कर दो, a बना दो। तो कितना हो जाएगा 1,8, ठीक है, 2,6, 3,4, ठीक है भी, और 4,2। ये जो रिलेशन होगी ये आर इनवर्स हो गया, ये क्या आ गया, आर हो गया। अब कह रहा है डोमेन और रेंज बताओ, तो पहले आर के बारे में बात करते हैं, पहले किसके बारे में बात करते हैं, आर के बारे में। इसकी डोमेन की बात करेंगे हम। डोमेन का मतलब ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, तो डोमेन क्या होगी 8, 6, 4 और 2। क्या ये बात समझ में, 8, 6, 4 और 2। इसकी रेंज की बात करते हैं, तो रेंज कितनी होगी, ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट 1, 2, 3 और 4, ठीक बात है। अगर इसकी कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन, तो रिलेशन सेट ए से ए पे डिफाइन था, तो ए पे जा रहा है तो सेट पूरा पूरा ए क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। अगर आर इनवर्स की बात करें, आर इनवर्स की, तो रेंज डोमेन बन जाते, डोमेन रेंज। आपके पास तो ऑर्डर पेयर है, तो पहला एलिमेंट इसका क्या बनेगा, डोमेन। अगर आर इनवर्स की बात करें तो डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी पहला एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। हाँ भाई, रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी 8, 6, 4, 2, 8, 6, 4 और 2। और कोडोमेन की बात करें तो वो पूरा पूरा सेट क्या होगा, ए, क्योंकि ए से ए पे डिफाइन है। ये आर इनवर्स की होगी, ये आर की होगी। यहाँ से मैंने बेसिक्स में आपको बता रखा है, आर की जो डोमेन है इनवर्स की वो क्या बनती है, रेंज बनती है। आर की जो रेंज है आर इनवर्स की वो क्या बनती है, डोमेन बनती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ सर, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसमें रिलेशन का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट था। क्या ये बात समझ में आई आपको कि इस रिलेशन में यही ऑर्डर पेयर क्यों आए, क्योंकि जिस सेट पे डिफाइन है उस सेट के ही एलिमेंट ऑर्डर पेयर में आते हैं और वही एलिमेंट इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक बात है। तो अगला क्वेश्चन देखो भी। अगला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, 1 मिनट का क्वेश्चन है और ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसमें कितने, 2 एलिमेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। अब की बार रिलेशन नहीं, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, सेट ए से जाएगा सेट बी पे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेसिक्स में, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एम एन है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू एम है, तो रिलेशन जो होगी उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 2 की पावर m इंटू एन। क्या ही पढ़ा था। हाँ सर, वही बात तो हमने पढ़ रखी है। आर का मतलब मेरा क्या लिख रहा हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक बात है। ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी आपको पता है, क्योंकि रिलेशन जो होती है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, और इसमें कितने एलिमेंट है, n इंटू एम एलिमेंट है, तो कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर m इंटू एन होंगे। तो रिलेशन कितनी होंगी, 2 की पावर m इंटू एन। तो हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए सेट में कितने एलिमेंट आपके पास, 3। बी सेट में कितने एलिमेंट आपके पास, 2। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी होंगी भी, आप ये बताओ। 2 की पावर 3 इंटू 2, तो 2 की पावर कितना हो गया 6, 2 की पावर 6 कितना हो गया 64। क्या ये बात समझ में आ गई। तो इस सेट ए से बी पे आर एक रिलेशन होगी फ्रॉम सेट ए से बी पे, अगर वो ए और बी सेट ये है तो उसमें कितनी रिलेशन होंगी, 64 रिलेशन होंगे। ये रिलेशन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला याद रखना। ये आर का मतलब, ये आर मत समझ जाना, इस आर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। यहाँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो है 2 की पावर n इंटू एम। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ ठीक है भी। तो n क्या होता है, सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट, और m क्या होता है, सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3। सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 2। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने, 2 की पावर 3 इंटू 2, 2 की पावर 6 कितना आ गया, 64। अब 1-2 क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, फिर रिलेशन के आपके क्वेश्चन लगभग क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। खुद ट्राई करना, कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस करना। अभी अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ ए एक सेट है जिसमें 1 से लेकर 14 तक क्या है, एलिमेंट है। एक रिलेशन R इज डिफाइंड बाय
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी किस प्रकार डिफाइन करिए कि इस रिलेशन में वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे जो किससे होंगे, सेट ए से होंगे, और वो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो कह रहा है रोस्टर फॉर्म में लिख के बताओ डोमेन, रेंज और कोडोमेन। पहले वाला क्वेश्चन है पर रिलेशन एक सेट ए पे डिफाइन है, तो सेट ए आपको क्या दे रखा है, 1 2 3 4 डॉट डॉट के आपके पास 14 तक, ठीक है भी। और रिलेशन आर किस प्रकार डिफाइन कर रखी है, इस रिलेशन में वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें एलिमेंट किससे लिए जाएंगे, सेट ए से, एंड वो 3x माइनस 4 इजकल टू 3x माइनस वाई इजकल टू 0 वाली कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेट ए में कितने एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है, 1 से लेके 14। उस सेट ए पे रिलेशन आर डिफाइन कर रखी है, इस रिलेशन में वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे जिसके एलिमेंट सेट ए से लिए जाएंगे और वो एलिमेंट इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो कंडीशन हमें क्या दे रखी है, 3x माइनस 4 इजक्वल टू 0। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं y इजक्वल टू 3x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भी, ओके। तो लेट x इजक्वल टू मैं 1 लेता हूं तो y इजक्वल टू कितना आएगा 3, x इजक्वल टू मैं 2 लेता हूं तो y इजक्वल टू कितना आएगा 6, x इजक्वल टू मैं 3 लेता हूं तो y इजक्वल टू कितना आएगा 9, x इजक्वल टू मैं 4 लेता हूं तो y इजक्वल टू कितना आएगा 12, और x इजक्वल टू मैं 5 लेता हूं तो y इजक्वल टू कितना आएगा 15, जबकि 15 तो सेट ए में नहीं है, पर दोनों के दोनों एलिमेंट सेट ए से थे तभी तो ऑर्डर पेयर में जाएगा, तो ये ऑर्डर पेयर में नहीं जाएगा। तो तुम बताओ रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आए, x1 लोगे y3 आया था, 2 लेंगे 6 आया था, 3 लेंगे कितना है 9, और 4 लेंगे कितना आएगा 12। इसके बाद के एलिमेंट तुम्हारी रिलेशन में नहीं आएंगे क्योंकि ये जो y इक्वल टू 15 आए सेट ए से नहीं है। तो तुम बताओ ये तुम्हारे पास रिलेशन होगी, तो रिलेशन ही तो लिखवा रहा था आपसे भाई, आपको एक सेट ए दे रखा था, उस सेट ए पे रिलेशन डिफाइन थी। रिलेशन किस प्रकार डिफाइन थी, रिलेशन में वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस कंडीशन क्या थी, y इक्वल टू 3x। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से ऑर्डर पेयर थे, 1,3, 2,6, 3,9, 4,2। तो कह रहा है इसमें तुम्हारे पास सर डोमेन क्या होगी, बताओ डोमेन क्या होगी। सर इसकी जो डोमेन है रिलेशन के ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होती है, डोमेन। तो डोमेन क्या होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ भाई, रेंज क्या होगी, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, तो क्या होगा 3 6 9 और 12। तो कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी, अगर रिलेशन सेट ए से बी पे है तो बी वाला सेट क्या होता है, कोडोमेन, जबकि रिलेशन सेट ए से ए पे है तो ए पूरा पूरा सेट क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सर ये बात तो समझ में आ गई। और इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए, एक थोड़ी देर पहले करवाया था, एक अब ये करवा दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक बात है भी, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन देखो भी क्या दे रखा है, फाइंड ए लीनियर रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ आर डिफाइन बाई। कह रहा है जो ये रिलेशन डिफाइन कर रखी है इसके ऊपर आप एक को लीनियर रिलेशन डिफाइन करनी है, इस रिलेशन के कंपोनेंट को जो क्या करे, सेटिस्फाई करे। कहने का मतलब इन ऑर्डर पेयर्स को सेटिस्फाई करने वाली एक लीनियर रिलेशन आपको क्या करनी है, डिफाइन करनी है। कैसी रही होगी, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, ये मान के चलो ना। तो तुम ये बताओ इस क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन करोगे तो लीनियर रिलेशन की बात करें तो लीनियर चीज क्या होती है जिसमें वेरिएबल गैस पावर कितनी हो, 1। तो मैंने मान लिया लेट जो रिलेशन रही होगी y इज इक्वल टू ax प्लस b रही होगी, ठीक है। वेयर a एंड b आर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लिया मैंने कहा कि इन कंपोनेंट्स को, इन ऑर्डर पेयर को सेटिस्फाई करने वाली ये लीनियर रिलेशन है। तो मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, ए की और बी की। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगी, मान लो पहले ऑर्डर पेयर को सेटिस्फाई करती है, तो x इक्वल टू कितना रखोगे आप 0, y इक्वल टू कितना रखोगे 2। तो क्या हो जाएगा y की जगह तो कितना है 2, x की जगह कितना है 0 प्लस के b, तो क्या हो गया 2 इज इक्वल टू क्या हो गया b। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई? ठीक है, ठीक बात है, ओके। उसके बाद ये ऑर्डर पेयर भी, अगर इस ऑर्डर पेयर पे भी ये लीनियर रिलेशन डिफाइन है तो इस ऑर्डर पेयर को सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें x इज इक्वल टू कितना है
-1 और y इज इक्वल टू कितना है 5, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू a -1 प्लस के b, तो कितना हो गया 5 इज इक्वल टू -a प्लस के b की वैल्यू कितनी है 2, तो 5 इज इक्वल टू -a प्लस 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भी, यहाँ से -a इज इक्वल टू कितना हो गया 3, तो a की वैल्यू कितनी आएगी -3। तो जो रिलेशन है उसमें आपके पास a की वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी, तो लीनियर रिलेशन y इक्वल टू क्या बनेगी a की जगह कितना है -3x प्लस के 2। ये जो रिलेशन है ये एक लीनियर रिलेशन है जो इन ऑर्डर पेयर को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। देख लो अगले वाले करेगी। अब तुम देखो x की जगह -2 और y की जगह -4, तो -4 इज इक्वल टू x की जगह कितना रखना पड़ेगा आपको 2 प्लस की 2, तो -4 इज इक्वल टू -6 प्लस 2, तो -4 इज इक्वल टू क्या आ गया -4। देखो सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब जो आपने ये लीनियर रिलेशन निकाली है, ये ऐसी रिलेशन है जो इस रिलेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है और लीनियर भी है। तो क्वेश्चन भी यही चाहता था कि हमें एक लीनियर रिलेशन निकाल के दिखाओ जो इन ऑर्डर पेयर के ऊपर क्या डिफाइन करना है, इस रिलेशन को क्या करे वो सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई करे, इसके ऑर्डर पेयर को क्या करे सेटिस्फाई। वो रिलेशन कैसी थी, लीनियर रिलेशन थी। तो लीनियर रिलेशन मैंने क्या मानी, y इज इक्वल टू ax प्लस b, वहाँ a और b क्या हो गया आपके रियल नंबर हो गए। तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये इस रिलेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई। तो एक बार x की जगह 0 रखा, y की जगह 2 रखा, b की वैल्यू आ गई। एक बार x की जगह -1 रखा, y की जगह 5 रखा, सोल्व किया तो किसकी वैल्यू आ गई a की और b की वैल्यू वापस रखने पे आपके पास क्या आ गई, रिलेशन आ गई। और ये कैसी रिलेशन है, लीनियर। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है। अब एक क्वेश्चन मैंने आपसे और पूछा, ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है अगर रिलेशन आपको समझ में आ रहा है तो। क्या दे रखा है, लेट ए एक सेट है जिसमें 1 से लेके ए 1 2 3 4 5 से लेके कहां तक है 45 तक एलिमेंट है। उस सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन कर रखे, इज स्क्वायर ऑफ, अगर यहाँ a है तो a इज द स्क्वायर ऑफ b, x है तो x इज द स्क्वायर ऑफ y ऑन सेट a, राइट रिलेशन। मैं आपको ये कहूँ कि आप रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, ये तो क्वेश्चन आपका है, और मैं कहूँ आपको इस रिलेशन को आपको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या होगा सर, इसमें वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे a कोमा बी, वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट a कोमा बी किससे बिलोंग करेगा, a से, एंड a इज स्क्वायर ऑफ b, a इज स्क्वायर ऑफ b, a जो है वो b का स्क्वायर है। a किसके बराबर, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ b की वैल्यू रखो, आपके पास किसकी वैल्यू आती जाएगी a की, तो रिलेशन को किस में लिख दोगे, रोस्टर फॉर्म में। ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, रिलेशन के बेसिक्स आपको पढ़ने हैं, रिलेशन पे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट में डिस्कस करो, वैसे डिस्कस करो, पर अपने डाउट कंप्लीट करो, क्योंकि रिलेशन फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो +2 में भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो रिलेशन आपका यहाँ कंप्लीट होता है, उसके बाद हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। रिलेशन मतलब ये रिलेशन पूरा खत्म नहीं हुआ, रिलेशन के बेसिक्स और उस पर छोटे छोटे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आप रिलेशन पे क्वेश्चन किस पे करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे क्वेश्चन करेंगे। वो अच्छे क्वेश्चन है और +2 में आते हैं, तो उनको ध्यान से करना भी, और कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस करना। ओके भाई।